प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की यात्रा में हम सुनेंगे भीष्म पितामह कथा का भाग 8। तो आइए शुरू करते हैं आज की यात्रा। नियोग से जन्मे तीनों पुत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर अब हस्तिनापुर के नए भविष्य थे। लेकिन ये तीनों केवल संतान नहीं थे, ये 3 दिशाएं थी जो आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का आधार बनी। भाग 8 में हम सुनेंगे कैसे भीष्म पितामह ने तीनों युवकों का पालन पोषण किया, कैसे राज्य की राजनीति ने धृतराष्ट्र को अंदर से तोड़ा, कैसे पांडु राजा बने और कैसे विवाह के निर्णयों ने पूरे हस्तिनापुर की नियति को बदल दिया। आइए आज के इस भाग में आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर में तीनों राजकुमारों का युग आरंभ हुआ। हस्तिनापुर के राजमहल में तीनों बालक बड़े हो रहे थे। एक अंधा परंतु बलशाली, दूसरा पीतवर्ण किंतु तेजस्वी और युद्ध कला में अनोखा, और तीसरा तपस्वी, शांत, धर्मज्ञानी लेकिन राजसत्ता से दूर। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों का पालन पोषण स्वयं भीष्म पितामह कर रहे थे। कभी पिता की तरह, कभी गुरु की तरह और कभी राजा की तरह, क्योंकि वही हस्तिनापुर के वास्तविक संरक्षक थे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, परंतु बल और शौर्य में किसी भी महान योद्धा से कम नहीं। उनके हाथों में ऐसी शक्ति थी कि एक बार खेल खेल में उन्होंने लोहे के स्तंभ को तोड़ दिया था। लेकिन अंधापन होने का बोझ उनके हृदय को कचोटता रहता था। वे अक्सर अकेले बैठकर महल के आंगन में हवा की आवाज सुनते और कहते, क्यों माँ, क्यों मुझे इस संसार को देखने का वरदान नहीं मिला। भीष्म उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते, बेटा, नेत्रों का अंधापन नहीं, मन का अंधापन मनुष्य को दुर्बल बनाता है। धृतराष्ट्र सिर हिलाते, किंतु अंदर की पीड़ा बढ़ती जाती। पांडु दुर्बल थे, परंतु उनकी धनुर्विद्या देखकर स्वयं भीष्म चकित हो गए। तीरंदाजी, अश्वविद्या, रथ युद्ध, भाला, हर कला में पांडु आगे थे। उनकी एकाग्रता, उनकी त्वरित बुद्धि, उनके निर्णय सब उन्हें एक आदर्श राजा बनाने की दिशा में ले जा रहे थे। भीष्म ने उसी समय मन ही मन में निश्चय कर लिया था, यही हस्तिनापुर का भावी राजा होगा। विदुर ज्ञान, नीतिशास्त्र, न्याय और ब्रह्म ज्ञान में अद्वितीय थे। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि अनेक बार सभा के बड़े बड़े पंडित भी चुप हो जाते थे। लेकिन उनकी वंशावली उन्हें सिंहासन से दूर रखती थी। फिर भी भीष्म ने उन्हें राज दरबार का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बना दिया। राजनीति, अर्थशास्त्र, न्याय सबके मार्गदर्शक के रूप में। और यह वही विदुर थे जिन्होंने आगे चलकर धर्म की रक्षा की और पांडवों को मार्ग दिखाया। अब तीनों वयस्क हो चुके थे। हस्तिनापुर को राजा चाहिए था। सबकी नजरें भीष्म पर थी। वे जो कह देते वही अंतिम निर्णय बन जाता। सभा बुलाई गई। मंत्रीगण, ऋषिगण, राजपुरोहित सब उपस्थित थे। धृतराष्ट्र बलशाली थे, योग्य थे, परंतु अंधे थे। राजा को प्रजा की चाल ढाल, युद्ध भूमि और राज्य चक्र देखने की सामर्थ्य चाहिए। दूसरी ओर पांडु राजनीति, युद्ध कला और निर्णय क्षमता में अद्वितीय, लेकिन वे दुर्बल भी थे। बहस लंबी चली। अंततः भीष्म ने निर्णय सुनाया, हस्तिनापुर के अगले राजा होंगे पांडु और राजकार्य में सबसे बड़ा सहयोग देंगे विदुर, और धृतराष्ट्र को मिलेगा कर्म और शक्ति के अनुसार सर्वोच्च सम्मान और पद। धृतराष्ट्र के हृदय में ईर्ष्या की काली रेखा पहली बार जन्मी, धीमी मगर गहरी। पांडु राजा बने, परंतु आर्यव्रत में हस्तिनापुर की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी।
पांडु न्यायप्रिय, तेजस्वी और पराक्रमी राजा सिद्ध हुए। प्रजा उनसे प्रसन्न थी, भीष्म भी संतुष्ट थे और राज्य धीरे धीरे फिर से समृद्धि की ओर उठने लगा। धृतराष्ट्र के विवाह के लिए भीष्म ने खोज आरंभ की। गंधार देश की राजकुमारी गांधारी धर्म, सौम्यता और त्याग की प्रतिमूर्ति थी। जब गांधारी को पता चला कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, तो उन्होंने विवाह से पहले ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। जब मेरा पति संसार नहीं देख सकता, तो मैं भी नहीं देखूंगी। भीष्म उनके त्याग से प्रभावित हुए। गांधारी हस्तिनापुर आई और धृतराष्ट्र का मन उनके प्रति सम्मान से भर गया, लेकिन भीतर की ईर्ष्या, भीतर का दर्द धीरे धीरे और गहरा हो गया। पांडु के लिए भीष्म ने 2 विवाह तय किए। कुंती साहसी, धर्मनिष्ठ और माता के रूप में आदर्श, माद्री सौंदर्य और कोमलता की प्रतिमूर्ति। दोनों रानियों ने पांडु के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और स्थिरता लाई। राज्य अब पूर्ण था, 3 भाई, 3 रानियां और हस्तिनापुर फिर से सुव्यवस्थित। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। एक दिन शिकार पर गए पांडु ने अनजाने में मुनि किडम्ब के आश्रम में निवास करने वाले एक ऋषि पर बाण चला दिया। ऋषि मृत्युशैया पर थे और उन्होंने पांडु से कहा, हे राजन, क्योंकि तुमने मुझे और मेरी पत्नी को व्याकुल अवस्था में मारा है, इसलिए अब तुम कभी भी स्त्री के साथ संपर्क में नहीं आ सकोगे। यदि ऐसा किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह शाप सुनकर पांडु का संसार टूट गया। वह महल छोड़ जंगल चले गए, कुंती और माद्री के साथ। हस्तिनापुर फिर अस्थिर होने लगा और यहीं से आरंभ हुआ महाभारत के महान संघर्ष का वास्तविक बीज। धृतराष्ट्र का अंधापन, पांडु का राज्यरोहण, गांधारी का त्याग और पांडु का श्राप, इन सब ने मिलकर हस्तिनापुर की नींव को हिलाना शुरू कर दिया था। अब आगे पांडु के वनवास में जन्मेंगे वे 5 महापुरुष जो इतिहास की धारा बदल देंगे। अगले भाग में भीष्म पितामह की कथा के 9वें भाग में हम जानेंगे पांडवों का जन्म, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और राज्य के भीतर जन्म लेने वाली ईर्ष्या की जड़ें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।